हेलो दोस्तों। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है या कम हो गया है। बट इन्फ्लेशन आपको कैसे इफेक्ट करता है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करिए कॉन्सेप्ट्स वर्ल्ड चैनल को, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इन्फ्लेशन रेट आपको बताता है कि आज जो चीज 100 रुपए की है वो आगे जाके कितने की होगी। मान लीजिए आज आप 1 किलो प्याज 100 रुपए की खरीद रहे हैं और इन्फ्लेशन रेट 10% है। इसका मतलब अगले साल 1 किलो प्याज का रेट 10% से बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 110 रुपए। इन्फ्लेशन को आप महंगाई भी बोल सकते हैं। आपको ये सिंपल लग रहा होगा, बट इन्फ्लेशन रेट हमको बहुत जगह इफेक्ट करता है। पहला है परचेजिंग पावर। जैसे हमने देखा कि अगर इन्फ्लेशन रेट 10% से बढ़ रहा है, इसका मतलब काफी चीजें जो हम घर के लिए खरीदते हैं उसका रेट भी बढ़ जाएगा। तो अगर आपको सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो आपकी सैलरी या जो भी आप बिजनेस में कमा रहे हैं वो भी मिनिमम 10% से बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे जाके आप सेम लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए एक घर की वैल्यू आज 100 रुपए है और आपके पास अभी 90 रुपीज है। आपको 2 साल बाद घर लेना है तो आप 90 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए, जहां इंटरेस्ट रेट 7% है। सो आपका पहले साल में 90 रुपीज हो जाएंगे 96.3 रुपीज एंड दूसरे साल में हो जाएंगे 103 रुपए। तो क्या आप अब घर ले पाएंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन रेट 10% है तो 100 रुपए का घर पहले साल में हो जाएगा 110 रुपए एंड दूसरे साल में 121 रुपए। इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप जहां पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं है, तो आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा नहीं होगा अगर आप सिर्फ अच्छा रिटर्न देख रहे हैं। थर्ड है रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट के लिए हमारा गोल होता है कि जो लाइफस्टाइल हम आज मेंटेन कर रहे हैं हम या तो उतना या उतने से अच्छा लाइफस्टाइल रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन कर पाएं। उसके लिए आप सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे पीपीएफ या एनपीएस। अब पीपीएफ में मिलता है 7 to 8% एंड अगर इन्फ्लेशन रेट 10% चलता रहा तो आप अपने रिटायरमेंट में सिर्फ पीपीएफ की सेविंग पर डिपेंड नहीं हो सकते। आपको उस सेविंग के अलावा भी अलग से सेव करना होगा अगर सेम लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है। यहां आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप जितनी कम एज में अपने रिटायरमेंट के लिए थोड़ा थोड़ा सेव करना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही बड़ा अमाउंट आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर पाएंगे। जितनी हमारी एज कम होती है उतनी लायबिलिटीज भी कम होती हैं, इसलिए सेव करना इजी होता है। दूसरा, आप हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको रिटर्न इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा मिले। फोर्थ है लोन। अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन लिया है तो आपको अपने लोन पर इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा बैंक को। यह इसलिए होगा बिकॉज इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ता है तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो है बिजनेस कॉस्ट। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए बैंक से लोन लेना है तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट पर मिलेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। आपके एम्प्लॉयज भी सैलरी में ज्यादा इंक्रीमेंट मांगेंगे क्योंकि उनकी लिविंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से। हो सकता है आप जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाए। इन सब चीजों की वजह से ओवरऑल बिजनेस की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इसलिए बेटर यह होता है कि इन्फ्लेशन रेट एक स्टेबल जोन में रहना चाहिए, जिससे आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और यही आरबीआई की कोशिश रहती है। अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फाइनेंस को लेकर टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।